आज स्टार्ट करते हैं सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के साथ। शॉर्ट फॉर्म में इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को SEDDS सेड्स कहा जाता है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसे ड्रग्स के लिए यूज की जाती है जिनकी आपके बॉडी फ्लूइड्स में सल्यूबिलिटी पुअर हो, जिसकी वजह से उनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी भी पुअर हो। सेड्स में बाहर का लेयर एक कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल भी हो सकती है और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल भी हो सकती है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें मैंने कलर कोड किया हुआ है। ऑरेंज में है ऑयल, पिंक में है सर्फैक्टेंट्स, मरून में है को सर्फैक्टेंट या फिर को सॉल्वेंट। अब जस्ट सो आप ये पूरी सिस्टम को विजुअलाइज कर पाओ, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में ड्रग को दिखाया हुआ है, लेकिन टेक्निकली ये ड्रग डिजॉल्व्ड है, सो ये सिस्टम में वो ड्रग दिखेगा नहीं। अब समझते हैं सेड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंट्री मारेगी और ये कैप्सूल खुल जाएगी। आपकी कैप्सूल में पहले से ऑयल फेज प्रेजेंट है और आपके स्टमक में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि एक्वियस इन नेचर है। इस वजह से इस कैप्सूल के खुलते ही आपके स्टमक में एक ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगा। इसी वजह से इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कहा जाता है। आपके कैप्सूल में ड्रग भी प्रेजेंट है जो कि अगेन ऑयल फेज में ही डिसॉल्व रहेगा क्योंकि उसकी एक्वियस सॉल्युबिलिटी लो है। आपकी कैप्सूल में से निकलने वाला सर्फैक्टेंट इस ऑयल फेज के आसपास एक कोट बना लेगा, जिससे कि जीआई फ्लूइड और ऑयल फेज इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन कम से कम रहे और इन दोनों ड्रॉपलेट्स का कोएलेसेंस देखने ना मिले। अब आप बाकी सभी चीजों का फंक्शन समझ गए हो, अब समझते हैं को सर्फैक्टेंट और को सॉल्वेंट का फंक्शन। को सर्फैक्टेंट इस सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करेगा और को सॉल्वेंट आपके ड्रग को कॉन्स्टेंटली इस सिस्टम में डिसॉल्व रखेगा। अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। आपकी बॉडी में लाइपेज नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि इन ऑयल ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस ब्रेकडाउन की वजह से ड्रग फ्री हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ये जीआई फ्लूइड में आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से और लाइपेज के एक्शन की वजह से आपका ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से आप देख सकते हो कैसे आपके ड्रग को जीआई फ्लूइड में डिसॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपका डिसोल्यूशन का स्टेप कंप्लीटली स्किप हो गया क्योंकि आपका ड्रग पहले से ऑयल ग्लोब्यूल्स में ऑयल फेज में डिसॉल्व्ड था और जैसे ही वो ऑयल फेज लाइपेज की वजह से ब्रेक डाउन हुआ, आपका ड्रग डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया। सेड्स के एडवांटेजेस की बात करते हैं। बीसीएस क्लास 2 और 4 ड्रग्स एक्वियस सॉल्वेंट्स में आसानी से डिसॉल्व नहीं करते। इस वजह से इन ड्रग्स को सेड्स के साथ यूज किया जा सकता है क्योंकि सेड्स में आपके पास एक ऑयल फेज प्रेजेंट है जो कि इन ड्रग्स को आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब जैसे ही इन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आसानी से आपके सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप डोज रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। आपने ये भी देखा कि कैसे ऑयल फेज ड्रग को कंप्लीटली एनकैप्सुलेट कर लेता है, जिस वजह से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्श एनवायरनमेंट से इन ड्रग्स को बचाया जा सकता है। सेड्स का मैन्युफैक्चरिंग भी बाकी की कुछ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के कंपैरिजन में इजी होता है। आप इसमें डिसोल्यूशन के स्टेप को कंप्लीटली बाईपास कर देते हो, जिसकी वजह से इन ड्रग्स का एक्शन आपके बॉडी में आपको जल्दी दिखाई देता है। आखिरी पॉइंट ये है कि सेड्स के थ्रू लिम्फेटिक अपटेक भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से आपके ड्रग को नेसेसरीली लिवर के थ्रू नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिड्यूस किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस से पहले क्लासिफिकेशन कवर करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 मेन कैटेगरीज आती है, सेड्स, स्मेड्स और स्नेड्स। इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपकी बॉडी में सेम रहता है, लेकिन अगर ऑयल फेज का ड्रॉपलेट साइज 100 से 300 नैनोमीटर्स के बीच में है, तो उन्हें सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कहा जाता है। अगर ये ड्रॉपलेट साइज 50 से 100 नैनोमीटर्स के बीच में है, तो इन्हें सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। और अगर ये ड्रॉपलेट साइज 50 नैनोमीटर से भी कम है, तो इन्हें सेल्फ नैनो इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है कि आपका जो सर्फैक्टेंट है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। सेड्स में बहुत लिमिटेड ड्रग लोडिंग पॉसिबल है, इस वजह से अगर आपका ड्रग पोटेंट है, यानी कि बहुत कम क्वांटिटीज में भी अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है, तो इन्हीं ड्रग्स को सेड्स में यूज किया जा सकता है। सेड्स में स्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी के भी कंसर्न्स है क्योंकि सेड्स में आपके पास 4 अलग कंपोनेंट्स हैं। एक है सर्फैक्टेंट, दूसरा है को सॉल्वेंट, एक है ऑयल और एक है ड्रग।